हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में भारत और किस देश ने वैश्विक अवैध वित्त जोखिमों ग्लोबल इलिसिट फाइनेंस रिस्क को संबोधित करने में सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। हाल ही में भारत और किस देश ने वैश्विक अवैध वित्त जोखिमों ग्लोबल इलिसिट फाइनेंस रिस्क को संबोधित करने में सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत और यूएसए ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP28 के दलों के 28वें सम्मेलन में किन देशों के नेताओं ने ऋण, प्रकृति और जलवायु पर वैश्विक विशेषज्ञ समीक्षा ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू ऑन डेप्थ, नेचर एंड क्लाइमेट शुरू की? आपके पास ऑप्शन है यूएई, यूएसए और भारत, ऑप्शन बी है यूके, यूएई और भारत, ऑप्शन सी है केन्या, कोलंबिया और फ्रांस, ऑप्शन डी है केन्या, यूएई और भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केन्या, कोलंबिया और फ्रांस। COP28 में किन देशों के नेताओं ने ऋण, प्रकृति और जलवायु पर वैश्विक विशेषज्ञ समीक्षा ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू ऑन डेप्थ, नेचर एंड क्लाइमेट शुरू की? तो केन्या, कोलंबिया और फ्रांस ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है रामाधार शास्त्री, ऑप्शन बी है गोविंद देवगिरी, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोविंद देवगिरी। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो चंपत राय, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, आपको याद रखना है। और टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा। तो तीन नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले ट्रेजरर कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद देवगिरी। फिर जनरल सेक्रेटरी कौन है? चंपत राय। और चेयरमैन कौन है टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के? नृपेंद्र मिश्रा। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, इसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है बाराकूडा, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है सूर्यवंशम, ऑप्शन डी है सूर्या। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाराकूडा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाराकूडा। और इसको बनाया किसने है? इस जहाज को बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवाल द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो हाल ही में खबरों में थी, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है नाटो, ऑप्शन बी है आसियान, ऑप्शन सी है G20, ऑप्शन डी है SCO। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं RATS। तो एग्जाम में आपसे RATS का मतलब भी पूछ सकता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो हाल ही में खबरों में थी, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, SCO से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, है न्यूज में क्यों हुए? तो अभी हाल ही में जो मेंबर स्टेट है SCO के, इन्होंने कंडक्ट किया था एक ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज। किसके सपोर्ट के साथ? RATS के सहयोग से। और RATS का मतलब क्या हुआ? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और ईरान SCO का नवा सदस्य बना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा डिपोजिटरी पोर्टल का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस खान मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस खान मंत्रालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान
डेटा रिपोजिटरी पोर्टल का अनावरण किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नेहोम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गीता बनर्जी, ऑप्शन बी है श्वेता पारीकर, ऑप्शन सी है सविता लाडेज, ऑप्शन डी है नैना बनर्जी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सविता लाडेज। हाल ही में शिक्षा के प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नेहोम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सविता लाडेज को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है नॉर्वे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश में साल्टन सी के नीचे खोजा गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो साल्टन सी है आपका कैलिफोर्निया में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश में साल्टन सी के नीचे खोजा गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। इसके अलावा आपको बताना है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रेषण यानी रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनने के लिए तैयार है, जिसके 2023 में प्रवाह 12.4% बढ़कर $125 बिलियन होने की उम्मीद है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रेषण रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनने के लिए तैयार है, जिसके 2023 में प्रवाह 12.4% बढ़कर $125 बिलियन होने की उम्मीद है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। अच्छा, रिपोर्ट दिया किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो अगर साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया टॉप पे है 125 बिलियन यूएसडी के साथ, पाकिस्तान दूसरे स्थान पे है, बांग्लादेश तीसरे स्थान पे, नेपाल चौथे स्थान पे और श्रीलंका पाँचवें स्थान पे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया टॉप पे है 125 बिलियन यूएसडी के साथ, फिर है मैक्सिको, फिर है चाइना, फिर है फिलीपींस और फिर है आपका इजिप्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय सीमा के पास एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय शहर गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान। हाल ही में किस देश ने भारतीय सीमा के पास एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय शहर गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया, और एक सिटी बन कहाँ पे रहा है? एलोंग असम बॉर्डर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रौद्योगिकी जाल मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप शब्द हाल ही में किस देश के संदर्भ में चर्चा में था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप शब्द हाल ही में किस देश के संदर्भ में चर्चा में था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग और वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग स्टेशन दिवस मनाया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 15 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 19 दिसंबर, ऑप्शन सी है 20 दिसंबर, ऑप्शन डी है 25 दिसंबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 19 दिसंबर 2023 को। वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग और वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग स्टेशन दिवस मनाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 19 दिसंबर को। इसके अलावा आपको याद रखना है WPC स्टैंड्स फॉर वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग
और WMO का मतलब क्या हुआ, वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अब थोड़ा देख लेते हैं WPC के बारे में और WMO के बारे में। तो जो आपका WPC है, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है, काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत। इट होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेक्ट्रम इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और ये इशू क्या करता है, लाइसेंस डिवाइस नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान, कोलैबोरेट्स विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इन्हांस स्पेक्ट्रम पॉलिसी एंड सुपरवाइज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अक्रॉस द कंट्री। तो ये सब काम किसका है, WPC का है। और WPC का मतलब क्या हुआ, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग, और WMO क्या है, वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यह फील्ड यूनिट है किसका, WPC विंग का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियोजित और तीव्र शहरी विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम में किस राज्य ने 10 शहर विकास अवधारणा शुरू की है। 10 सिटीज डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम ने, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। नियोजित और तीव्र शहरी विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम में किस राज्य ने 10 सिटीज डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट शुरू की है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब्देल फतह अल सीसी ने चुनाव में 89.6% वोटों से जीत हासिल कर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शानदार तीसरा कार्यकाल हासिल किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है इजिप्ट। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। अब्देल फतह अल सीसी ने चुनाव में 89.6% वोटों से जीत हासिल कर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शानदार तीसरा कार्यकाल हासिल किया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है घाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और किसने दिया है इस पुरस्कार को, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रयान 3, ऑप्शन बी है चंद्रयान 2, ऑप्शन सी है गगनयान, ऑप्शन डी है आदित्य L1। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंद्रयान 3 के लिए। इसरो को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा चंद्रयान 3 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने हाल ही में किस जिले में पुनौरा धाम के पुनर्विकास के लिए 72 करोड़ रुपए की योजना का अनावरण किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है दरभंगा, ऑप्शन बी है सीतामढ़ी, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है पश्चिमी चंपारण। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सीतामढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने हाल ही में किस जिले में पुनौरा धाम के पुनर्विकास के लिए 72 करोड़ रुपए की योजना का अनावरण किया, तो सीतामढ़ी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 11। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने गलियारे डेवलप किए जा रहे हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 11। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अणु हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जुपिटर बृहस्पति, ऑप्शन बी है सैटर्न शनि ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सैटर्न शनि। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन के निर्माण के लिए
एक महत्वपूर्ण अणु हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शनि सैटर्न। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।